लेकिन अब कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये आपको फंसा सकता है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब कई बार ऐसे सवाल आएंगे कि इस वीडियो के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कभी लॉग एंटी लॉग से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ मिनट्स के अंदर ही लॉग और एंटी लॉग की मास्टरी करा दूंगा। देखो लॉग क्या है, लॉग आपसे पूछता है पावर। कहने का मतलब अगर आपको 100 का लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 100 कितना होगा, तो ये जो बेस होता है, और केमिस्ट्री में आपका बेस चलता है 10, हमें लिखना नहीं पड़ता पर इसका मतलब 10 ही होता है बेस का केमिस्ट्री में। और लॉग 100 का मतलब ये हो गया कि मैं 10 की पावर में कितना चढ़ाऊँ कि 100 आ जाए, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इसका आउटपुट होगा 2। जैसे आपसे पूछा जाए लॉग ऑफ 1000 कितना आएगा, तो इसका आउटपुट कितना आएगा कि 10 की पावर में मैं कितना चढ़ाऊं कि 1000 आ जाए, तो आएगा 3। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए लॉग 2 कितना आएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 10 की कितनी पावर करने से आता है, तो ये देखा गया है कि ये आता है 0.3010, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ये सिर्फ आपसे पूछता है कि पावर कितनी है, कि बेस की पावर में कितना चढ़ाऊं कि ये आ जाए, तो हमारा वो आंसर होता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर जल्दी सॉल्व करने हैं तो आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है, और उन कुछ वैल्यूज में भी आपको 1 से लेकर 10 के बीच में सिर्फ 2 3 5 और 7 की याद रखनी है, बाकी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। कैसे, log 2 होता है 0.3010, लेकिन हम 2 डिजिट तक याद रखेंगे। फिर आपको log 3 याद रखना है, ये होता है 0.47, और आगे भी एक और डिजिट होती है लेकिन 47 तक याद रखेंगे। फिर log 5 होता है आपका 0.69, और आपका log 7 होता है 0.84। अब ये वैल्यूज आपको यूज करते करते याद हो जाएंगी। अब उसके बाद बाकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास log 4 है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पावर होती है, ये पावर जो होती है, ये पावर बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो यानी कि जो log 4 का आंसर होगा वो log 2 का डबल होगा। ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, मतलब अगर log 4 निकालना है तो इसका डबल, तो यहाँ लिख देंगे 0.60, तो log 4 की वैल्यू होगी 60। जैसे log 8 बोला है, तो log 8 है ये 2 का क्यूब है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स, तो log 8 की वैल्यू होगी इसका 3 टाइम्स, मतलब ये आएगा 0.90। नेक्स्ट हमारा log 9, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, मतलब इस वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर दो, और जब हम इस पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.94, लेकिन मैंने सिर्फ 2 डिजिट तक कंसीडर किया है, वैसे इसका आंसर आता है 0.95, तो आपको याद रखना है 9095। फिर log 6, अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी log की, कि अगर आपके पास log में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट में है, तो इनको आप ऐड करके लिख सकते हो log a प्लस log b, सिंपल। तो जो 6 है आप उसको लिख सकते हो log 2 प्लस log 3, तो क्योंकि आपको log 2 और log 3 पहले से याद है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 77, तो यहाँ पे आएगा 0.77, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज निकली जा रही है। और log 10, और अगर बेस और ये सेम हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम log 10 बेस यूज करते हैं, तो हमेशा ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और एक चीज हमेशा याद रखना, log 1 जो होता है वो हमेशा 0 होता है, चाहे बेस में कुछ भी हो, ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, log 1 हमेशा 0 होता है, तो log 1 की बात नहीं करेगी। अब अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो किसी का भी log निकल सकता है। अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर आप इनको इनकी पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तब तो आसान हो जाएगा बहुत। जैसे 24 का निकालना है, तो ये हो गया 4 इंटू 6, 4 6 24, तो इसको सिंपली हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि log 4 प्लस log 6, और इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे 4 और 6 को, तो इसको जोड़ के आ रहा है 1.37। जैसे आपको निकालना है log 98, तो आप log 98 को लिख सकते हो log ऑफ 2 इंटू 49, ये 2 इंटू 49 है, और 49 का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली, ये हो गया log 2 प्लस log ऑफ 7 स्क्वायर। अब log 2 होता है 0.30 प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा पावर में, और log 7 होता है 0.84। अब इसको हम जोड़ देंगे बस, 0.30 प्लस 2 4 8, 2 8 16, और इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो आ गया 8 9 1.98। लेकिन अब कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैं आपको अब दे रहा हूँ मास्टर मेथड। आपको क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो पहले, तो ये इस पॉइंट को इधर खिसकाओ, तो पॉइंट अगर लेफ्ट में खिसका, आपने नंबर कम कर दिया तो पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तो जितना स्टेप खिसकाया इसको उतना बढ़ा दो, तो 3 था तो +1 कर दिया मैंने, पावर 4 हो गई। और क्योंकि लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि log ऑफ दिस प्लस दिस, तो जब इसका लॉग करेंगे तो आएगा log 10, तो ये जो भी पावर होगी 10 की, ये तो डायरेक्ट प्लस में आ जाएगा, सिंपल 4 प्लस। फिर आपको करना है log ऑफ, अब यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो लिख देना यहाँ पे प्लस, और ये जो नंबर होगा डेसिमल वाला 0.71, इतना परसेंटेज निकालना है, मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 1.71 है, ये 1.71 किन नंबर के बीच में आता है, ये आता है 1 के बीच में और 2 के बीच में, तो आपको यहाँ पे बस इन दोनों के लॉग का डिफरेंस लिख देना है। मतलब अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस, अब log 1 होता है 0, ये आ गया 0.71 इंटू ये होता है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 4 प्लस 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और ये वैल्यू आ रही है 4.213। log ऑफ 4.8 इंटू 10⁴, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब 10 की पावर 4, तो जो 10 की पावर होगा वो नंबर तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखा 4.85, तो log 4 तो पहले लिख दो प्लस, अभी जो डेसिमल है 0.85, इसको लिख दो बाहर 0.85,
इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब क्योंकि 4.85 जो है वो 5 और 4 के बीच में आता है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना log 5 माइनस log 4, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा बस वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी वैल्यू जो आएगा 4 प्लस log 4 होता है बच्चों 0.60, log 2 का डबल होता है ये, प्लस 0.85 इंटू, अब इनके बीच में डिफरेंस तो बड़ा इजी है, 0.69 में से 0.60 गया तो 0.09, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4.60 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 5670 डॉट, इसको ऐड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 4.67, 2 डेसिमल प्लेस तक ही बहुत है। log ऑफ 8.4 इंटू 10⁻11, तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट भी हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पावर को बाहर लिख दो तो -11 तो डायरेक्टली आ जाएगा, प्लस किसका निकालना है 8.4, तो log 8 अलग लिख दो, और प्लस ये जो डेसिमल प्लेस है इसको यहाँ लिख दो, और इससे एक बड़ा वाला log 9 में से माइनस कर दो log 8, क्यों, क्योंकि 8.4 9 और 8 के बीच में आता है, तो इन दोनों को डिफरेंस कर दो, तो ये आ गया -11 प्लस log 8 होता है 3 टाइम्स इसका 0.90, आपको याद हो जाएगा यूज करते करते, और प्लस यार है log 9 माइनस log 8, तो इसकी वैल्यू देखेंगे हम तो 95 में से 90 गया तो ये आएगा 0.05, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.02, और ये ऐड करके आ रहा है, आप कर लेना ये -10.08। तो अब करते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग बिल्कुल रिवर्स है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 0.60 का एंटीलॉग क्या होगा, तो आपको ये सोचना ये किसका लॉग होता है, तो इसलिए पहले आपको लॉग की वैल्यूज में कंफर्टेबल होना है, लॉग निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, और फिर एंटीलॉग आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा है एंटीलॉग ऑफ 0.30, तो आपको ये सोचना है 30 किसका लॉग होता है, तो ये log 2 होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो एंटीलॉग ऑफ 2.30, तो इसमें जो नॉन डेसिमल पार्ट होगा इसकी पावर तो आप डायरेक्टली बाहर लिख दो, क्योंकि तभी हमने 2 लिखा होगा, और 0.30 किसका होता है, ये 2 का होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻²। फॉर एग्जाम्पल लिखा है आपसे 1.84, तो जो डेसिमल प्लेस में नहीं है मतलब ये 1, तो 10⁻1 अलग हो गया, और ये आ गया 0.84, और 0.84 होता है 7 का। एंटीलॉग ऑफ 5.65, अब कई बार ऐसे सवाल आएंगे कि आप ये लिख दोगे डेसिमल पावर 10⁻5 लिख दोगे, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा 0.65 का एंटीलॉग, इसका एंटीलॉग निकालना होगा। अब ये 65 है, ना ही ये 4 का है ना ही ये 5 का है, ये इन दोनों के बीच में आता है भाई, ये log 4 और log 5 के बीच में आती है वैल्यू 0.65, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। अब वो जो समथिंग होगा आप बस ये देख लो 0.60 और 0.69, ये इसके बीच में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, अगर आधे पोजीशन पे होगा तो 0.5 लिख देंगे, अगर 1/3 पे होगा तो 0.3 लिख देंगे, अगर 1/4 पे होगा तो 0.4 लिख देंगे, क्योंकि पावर थोड़ी ज्यादा होगी यहाँ पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4.5, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके बीच में। और लास्ट ये जो नेगेटिव का एंटीलॉग है ये आपको फंसा सकता है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप ये -6.7 लिखा है, देखो 10 की पावर -6 आपका लिखने का मन करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एंटीलॉग बचेगा वो बचेगा -0.7 का, और माइनस का हमें नहीं पता तो हमें ये वैल्यू प्लस में लानी है। तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव बना दो, कैसे, ये जो 6 है आप इसको लिख दो -7, और -7 में कितना जोड़ू कितना आ जाए, तो 1 में से इस डेसिमल को माइनस कर दो बस, तो आया 0.3, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, तो अब ये डेसिमल प्लेस पॉजिटिव में आ गई, तो हम लिखेंगे अगर नेगेटिव में होगा तो एक पावर बढ़ा के, मतलब नेगेटिव में बढ़ानी है, -6 है तो -7, और ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये एंटीलॉग ऑफ अब आपको 0.3 का करना है, और आपको 0.3 का पता होता है, ये होता है 2, तो इसका आंसर आएगा 2 10⁻7। तो एंटीलॉग ऑफ -9.16, तो एक स्टेप में कैसे करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में है तो एक पावर को बढ़ा देना, यहाँ पे लिख देना -10, और यहाँ पे जो एंटीलॉग आएगा वो आएगा 1 में से माइनस करके 0.16 को, तो ये वैल्यू आ रही है 0.84, तो इसका एंटीलॉग लिखना है, तो 0.84 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 7 की, तो इसका आंसर आएगा 7। तो कुल मिला के बच्चों आपको लॉग की वैल्यूज याद रखनी है, और फिर एंटीलॉग भी आसान हो जाएगा। मैंने आपको सारे टाइप समझा दिए, बस आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, और अब आपको लॉग और एंटीलॉग कभी परेशान नहीं करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।